ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय, कल से आगे। 46वां श्लोक। आज के श्लोक का मुख्य शब्द है स्वाभाविक कर्म। सहज कर्म। जब हमारा कर्म हमारे लिए खेल लगे, आनंद का विषय लगे, दुख का विषय नहीं लगे, तब हमारा कर्म स्वाभाविक है। पापी आदमी अपने ही कर्मों के बोझ के नीचे दबा रहता है और चिंता के बोझ को ढोता फिरता है। पाप की भावना जागते ही पाप का बोझ सिर पर बढ़ता जाता है, पर पुण्य का विचार पाप का बोझ उतारने का काम करता है। सहज कर्म में कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। झूठ को सच बताने के लिए बहुत दाव पेच लगाने पड़ते हैं। पापी को ही सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं। जो परिपूर्ण सत्य का पालन करता है वही धार्मिक है। सत्य के पालन के लिए केवल ईश्वर शरण में जाना होगा। जगत झूठ ही सिखाएगा, इसलिए ज्ञानी को स्वाभाविक कर्म करते हुए भी जगत के साथ विचारों का युद्ध करना होगा। एक गलत विचार को दूर करने के लिए उच्च विचार सत्य के विचार से लड़ाई करनी होगी। महापुरुष इस घने अंधकार में, अज्ञानता में एक प्रकाश होते हैं। अंधकार में, अज्ञानता में आप किसी को ठग सकते हो, पर प्रकाश में या ज्ञान होने के बाद आप किसी को ठग नहीं सकते। असत्य की पौड़ियों पर चलकर सचखंड में कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए सच्चा गुरु मिल जाने के बाद सत्य का प्रेमी भीतर गहराई की यात्रा शुरू कर देता है, और जब सत्य पथ पर चलने का संकल्प पक्का हो जाता है तो वही राम व हरिश्चंद्र बन जाता है। संत तो सत्य की ही दुकान लगाते हैं, पर सत्य उसका ही होगा जिसने उसे जीवन में उतारा होगा। जिसका सत्य उसका ही परमात्मा। बातें करना तो बहुत आसान है, पर सत्य की बातें करना आसान है, पर इससे कुछ नहीं बनेगा। ना हमारा भीतरी विकास होगा, ना ही हमें शांति मिलेगी। केवल तब जब जीवन में उतारना शुरू कर दोगे। अभी इसी समय जो हाजिर है वो परमात्मा पर हम खो जाते हैं, या तो भूत में या भविष्य में। जो बीत चुका वो बीत चुका, उसका अब कोई लेना देना नहीं है। आज से, अभी से मुझे सत्य पथ पर चलना है। आज भी खिसक जाएगा, इसलिए सदा प्रसन्न रहो। आज जो भी मिल रहा है उसका ही धन्यवाद करो। इसलिए ज्ञानी नित्य ताज़ा विचार रखता है और आज में जीता है। परमात्मा नित्य नूतन है। नित्य नूतन व पुरातन होते हुए भी सनातन है। इसलिए ज्ञान से जीना सीखो। नित्य जीवन, नित्य नवीन चिंतन करो। आगे 47वां श्लोक। परमात्मा कह रहा है कि नकल करना पाप है। उसमें हम अपनी असलियत को खो देते हैं। नकल करने वाला पराधीन होता है और नकल ना करने वाला स्वाधीन होता है। जो किसी भी बात में किसी की भी नकल नहीं करता, उसे परमात्मा पास कर देता है। ये आत्म जागृति बचपन से ही होती है। ऐसा आत्म जागृति वाला व्यक्ति ईश्वर की नज़र को देखकर ही चलता है। आत्मा का आनंद मुझे जगत से नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म, विशेष जन्म मुझे विशेष कार्य के लिए ही मिला है, तो वह अपना मार्ग, विशेष मार्ग चुन लेता है। वो जानता है मेरी ये मांग माया पूरी नहीं कर सकती, ये ईश्वर ही पूरी करेगा, क्योंकि सत्य पथ पर चलने की मजबूती हमें ईश्वर ही देता है। इसलिए जो हो वही बने रहो, नकल मत करो। पापियों का भी उद्धार कर देता है परमात्मा, क्योंकि जब तक पाप बुरा नहीं लगा करता, चला गया। पर जब बुरा लगा तो पल में ज्ञान की तीली लगी और सारा जीवन का जन्म जन्मांतर का पाप जल गया। उस दिन माया ने उसे फेंक दिया, उसने माया को फेंक दिया और परमात्मा की गोद में सदा सदा के लिए चला गया। ईश्वर पर विश्वास पक्का हो गया।
ओम शांति। शेष कल।